Good morning, friends. So today again we can start with the second chapter, and that chapter name is Human Reproductive System. तो 12th में हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें से हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आज पढ़ेंगे और कल हम ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो वहां पे दो है, मतलब ये मेल में जो होता है स्पर्म सेल का फॉर्मेशन, वहां पे उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर जो एक सेल का प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। नाउ द गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब है सेक्सुअली सेल्स। तो मेल में जो सेक्सुअली सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म सेल्स, एंड फीमेल में जो होता है वो है एक सेल, दैट इज ओवा फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का यहाँ पे जो फॉर्मेशंस होता है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में से होता है, एंड एक सेल जो ओवा का जो फॉर्मेशंस होता है वो ओवरीज में से होता है। गैमेटोजेनेसिस जो मेल में होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में होगा गैमेट का फॉर्मेशंस जिसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। अब हम ये दोनों को बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म सेल के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और ओजेनेसिस के बारे में हम कल पढ़ेंगे ये नए वीडियोस में। तो पहला हम देख लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन, मतलब टेस्टिस मैं बात करूं तो टेस्टिस के अंदर जो इमैच्योर जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। एंड ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं दैट प्रोड्यूस द स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी वजह से स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेल में ये स्पर्म सेल का प्रोडक्शन कब शुरू होता है, तो ये प्यूबर्टी स्टेज में होता है। जब ये युवा होता है तब इनमें मेल के अंदर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एट द प्यूबर्टी स्टेज। और यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो मल्टीप्लाई होंगे बाय द मियोटिक डिवीजन, और जिसकी वजह से इसका जो नंबर्स है वो इंक्रीज होता है। अब हम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की, जो स्पर्म सेल की हम बात करें, तो स्पर्म सेल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, जो हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। अब स्पर्मेटोगोनियल स्पर्म सेल जो है वो डाइप्लॉइड है, और डाइप्लॉइड होने की वजह से इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहां पे देख सकते हो कि ये है सर्टोली सेल्स। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है इसमें से थोड़े ऐसे भी सेल्स है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, वो डेवलप होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और धीरे धीरे वो मियोसिस प्रोसेस करेंगे, जिसकी वजह से उसका मल्टीप्लिकेशन होता ही रहता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो पहला मियोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का, तो जिसकी वजह से दो इक्वल साइज के हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, जिसमें से जो डाइप्लॉइड था वो मियोसिस डिवीजन होगा, इसीलिए वो हैप्लॉइड हो जाएगा। इसीलिए जो 46 क्रोमोसोम था वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा और होगा 23 क्रोमोसोम, मतलब दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वहां पे सेकेंड डिवीजन भी होगा। ये सेकेंड डिवीजन जब होता है तब तब क्या होगा, हर एक में दो दो नए सेल्स बनेंगे, मतलब टोटल कितने सेल्स बनेंगे, 4 इक्वल साइज हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का
फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने ये चार्ट दिया है पूरा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का यहाँ पे पहला मियोसिस 1 होता है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, अगेन मियोसिस 2 होगा, वहां पे मियोसिस 2 जो फॉर्मेशन होगा वहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था वो भी अगेन दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे 4 इक्वल साइज के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए कि यहाँ पे जो स्पर्म सेल है वो टोटल कितने बनते हैं। सो एट द टाइम ऑफ मियोसिस 2 टोटल 4 स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हमने जो बोला था कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में, मतलब स्पर्म सेल में, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसका जो हेड होता है वो सर्टुली सेल के अंदर अंदर वो न्यूट्रिशन लेगा। कहां से न्यूट्रिशन लेगा, सर्टुली सेल्स में से, एंड फाइनली दे शुड बी रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से वो रिलीज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। वो स्पर्मिएशन की वजह से वो वहां पे वो रिलीज होगा फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है स्टार्ट होता है, जो हमने अभी बात की, तो वो प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टार्ट प्यूबर्टी स्टेज में क्यों होता है, तो वहां पे एक हॉर्मोन्स है जिसका सिक्रेशन होता है, और वो हॉर्मोन्स का नाम है GnRH, दैट इज कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो रिलीज होता है जिसकी वजह से स्पर्म सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और यहाँ पे जब GnRH का लेवल इंक्रीज होता है तब ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट होगा, और जिसकी वजह से दो एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो फर्स्ट एंजाइम, दो गोनाडोट्रोपिन एंजाइम्स है, जिसमें फर्स्ट एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज LH, उसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा जो रिलीज होता है जिसका नाम है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये जो दोनों ये एंजाइम है, इसका मेन फंक्शन क्या है। अब LH जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा लीडिंग सेल, एंड जिसकी वजह से वो एंड्रोजन को वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड एंड्रोजन है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसका नाम है FSH, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट करता है ऐसे फैक्टर्स को, वो स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे LH एंड FSH ये दोनों एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। LH होता है मतलब वो रिलीज करता है एंड्रोजन, तो एंड्रोजन है वो डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करता है, और FSH है वो इसके फैक्टर को स्टिमुलेट्स करता है, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अब हम पहले उसके एमसीक्यू के बारे में देख लेते हैं, फिर हम ये स्पर्म सेल का ये जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। अब पहला जो एमसीक्यू है, इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस दैट शुड बी अकर्स एट फर्स्ट फीटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज, एंड लास्ट है बोथ फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो आपको हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। अब दूसरा जो एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ स्पर्म that produced from the single spermatogonial cell is option 1 4 and haploids, option 2 4 and diploids, option 3 6 and haploids, and option 4 6 and diploids।
तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का सही आंसर हमें कमेंट करके बताना है। अब बारी है ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। अब इसकी बारी है तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सेल्स। तो ये रहा स्ट्रक्चर्स। तो ये स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ इसका मतलब क्या है? तो स्पर्म है जिसका नाम है सीड, एंड जोन इसका नाम है एनिमल्स। तो ये पूरा जो वर्ड है सीड एनिमल, मतलब यहाँ पे स्पर्म सेल है वो एनिमल्स के अंदर जो मेल के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। अब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ है मतलब स्पर्म सेल है वो माइक्रोस्कोपिक हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की तो वो 3 पोर्शन का बना हुआ है। पहला जो अपर पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं हेड, जो बीच वाला जो नेक पोर्शन है हेड एंड नेक वो मिडल पीस है, एंड लास्ट जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं टेल फेस। अब तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो हेड, दूसरा नेक, मिडल पीस एंड टेल है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। स्पर्म सेल में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो पूरे स्पर्म सेल को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब इसके हेड के बारे में हम पढ़े तो यहाँ पे जो हेड है स्पर्मेटोजोआ सेल्स का वो किसका बना हुआ है, वो इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस का बना हुआ होता है, मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस का वो बना हुआ होता है। और हेड जो है उसको कवर करता है, कैप से कवर होता है, जिसका ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कैप से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। तो आपको याद क्या रखना है कि हेड में क्या होता है, एक्रोजोम। अब एक्रोजोम है वो किसका बना हुआ होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो प्रोटीएज है, एसिड फॉस्फेटेज है, हाइलुरोनिडेज है। वो क्या करता है, वो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए दैट आर रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज आल्सो पेनिट्रेशन इनटू द ओवम, मतलब वो पेनिट्रेशन करता है एक सेल के अंदर। अब हम इसके मिडल पीस के बारे में देखें तो यहाँ पे जो मिडल पीस है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये जो है दैट इज मूवमेंट ऑफ द टेल वो पॉसिबल होता है। मतलब ये मूवमेंट ऑफ द टेल पॉसिबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी that should be produced from the mitochondria। और यहाँ पे जो स्पर्म सेल होते हैं वो मोबिलिटी करते हैं, मतलब स्पर्म का मोबिलिटी मूवमेंट होता है, दैट इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक ही बार में वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल को वो रिलीज करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअली प्रोसेस। और एटलीस्ट इसमें से अब हमें सोचिए कि ये जो स्पर्म सेल हुआ ये रिलीज होता है, इसमें से 60% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जिसका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड जो 60% है इसमें से 40% ऐसा होना चाहिए जिसकी विग्रस मोटिलिटी हो फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, और ऐसे जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल पर्सन। अब स्पर्म जो होता है वो रिलीज होगा, कहां से रिलीज होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से, एंड नाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द एसेसरी डक्ट्स। अब हम पता है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखा था कि एसेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं। तो वो आपको याद करो कि कौन से था। तो यहाँ पे जो सिक्रेशन होता है स्पर्म सेल का, तो वहां पे सिक्रेशन किस तरह से होता है, दैट इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, एंड दैट ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म सेल। अब हम बात करते हैं ये सेमिनल प्लाज्मा की। अब ये सेमिनल प्लाज्मा वो स्पर्म सेल के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके क्या बनाता है, इसको हम बोलते हैं सीमेन, जिसकी वजह से वो मूवमेंट्स करता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो मेन फंक्शन है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का और ग्लैंड्स का, वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं कौन से हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं, दैट इज एंड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स आल्सो। वो
पूरे ये जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखता है। अब बारी है ये टॉपिक के एमसीक्यू रिलेटेड। सो पहला एमसीक्यू है, द सिक्रेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द स्पर्म दैट हेल्प्स टू एंटर द ओवम। पहला जो ऑप्शन है दैट इज मिडल पीस, दूसरा टेल, तीसरा है वो एक्रोसोम और चौथा है वो नेक। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो कल हम दूसरा जो इसमें गैमेटोजेनेसिस में ये दूसरा पोर्शन था ओजेनेसिस दैट इज फॉर फीमेल, तो वो हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।